हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है सिकंदराबाद क्लब वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यह केस 457 आईटीआर पेज नंबर 263 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 अगस्त 2023 को आया। अभी हमने अपने पिछले केस में जुबली हिल्स इंटरनेशनल सेंटर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में एक पॉइंट डिस्कस किया जहां पे कोर्ट के सामने ये इशू था कि यदि क्लब को कोई नॉन मेंबर से भी इनकम होती है तो उसकी टैक्सेबिलिटी म्यूचुअलिटी के दायरे में आएगी या नहीं आएगी। तो जुबली इंटरनेशनल सेंटर के केस में कोर्ट का कहीं ना कहीं यह कहना था कि यदि थोड़ी बहुत इनकम नॉन मेंबर से भी आ जाती है तो वो इनकम भी म्यूचुअलिटी के कंसेप्ट में आएगी, क्योंकि जो नॉन मेंबर्स होते हैं उनको क्लब में वोट करने का अधिकार नहीं होता और ना ही वो उस क्लब के इलेक्टिव मेंबर बन सकते। लेकिन जो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये थोड़ा सा पुराने जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट का एक डिफरेंट व्यू है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इशू था वो ये था कि एसएससी एक क्लब है जहां पर मेंबर्स आकर के अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करते हैं। क्लब ने अपने सरप्लस फंड्स बैंक में डिपॉजिट किए हुए थे, फिक्स डिपॉजिट किया हुआ था, और इस केस के अंदर जो बैंक्स थे वो भी क्लब के कॉर्पोरेट मेंबर्स थे। तो जो एसएससी को फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के दायरे में आता है या नहीं आता, यह क्वेश्चन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने था। एसएससी का यह कहना था कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो भी क्लब के रखरखाव के लिए खर्च होता है और वो भी मेंबर्स के बेनिफिट के लिए होता है, इसलिए ये इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के दायरे में आना चाहिए और ये एग्जेम्प्ट होना चाहिए। लेकिन कोर्ट का इसमें यह कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि जब तक ये पैसा क्लब के पास रहता है, जब तक कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती और जो भी मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और कंट्रीब्यूट करने के बाद जो भी क्लब का खर्चा होता है, यदि कुछ बच भी जाता है तो उस केस में जो कंट्रीब्यूटर्स और पार्टिसिपेंट्स की जो आइडेंटिटी होती है वो मेंटेन रहती है। लेकिन जैसे ही क्लब अपना सरप्लस पैसा बैंक को दे देता है तो एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है और एसएससी का उस अमाउंट पर एक कंट्रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि अब जो थर्ड पार्टी है जो कि बैंक है वो उस पैसे को अपने बिजनेस के पर्पस के लिए यूज करता है। बैंक उस पैसे से अपने क्लाइंट्स को लोन देता है और बैंक को इंटरेस्ट रिसीव होता है और कहीं ना कहीं इस एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन का एलिमेंट जो है उसके अंदर आ जाता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि यदि क्लब के पास सरप्लस मनी है, यदि वो सरप्लस मनी क्लब के पास ही रहता है, क्लब उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करता, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि क्लब इस पैसे को, इस सरप्लस मनी को किसी के साथ शेयर कर देता है, कहीं इन्वेस्ट कर देता है, जैसा कि प्रेजेंट केस के अंदर क्लब ने इस पैसे को बैंक में रखा था और इस केस में तो जो जिन बैंकों में एफडीआर की थी वो बैंक भी क्लब के कॉर्पोरेट मेंबर्स थे। तो उस केस में भी कोर्ट का ये कहना था कि जो मेंबर्स वाला पॉइंट है वो अलग है, लेकिन जो बैंक्स के अंदर फिक्स्ड डिपॉजिट किए गए हैं वो एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है और उसके आधार पर कंट्रीब्यूटर्स और पार्टिसिपेंट्स के बीच में जो आइडेंटिटी होती है वो खत्म हो जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो क्लब्स ने इनकम कमाई है उन रिसोर्सेज से और उन लोगों से जो कि क्लब के मेंबर्स नहीं है वो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के बेसिस में नहीं आते। फ्रेंड्स, ये केस उन सब क्लब्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एक इस बेसिस पर बने होते हैं कि जो उसके मेंबर्स आते हैं क्लब के अंदर वहां की फैसिलिटीज को वो लोग एंजॉय करते हैं। बहुत सारे क्लब्स हैं तो उन क्लब्स के लिए ये फैसला काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनकी इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड है, उनके ऊपर डायरेक्टली रिलेटेड है। तो उन सब लोगों को ये जजमेंट पूरा जरूर पढ़ना चाहिए।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सिकंदराबाद क्लब वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 457 ITR पेज नंबर 263 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 अगस्त 2023 को आएगा।